डॉक्टर साहब, आज इमरान खान से अडाला जेल में मुलाकात का दिन था। मुलाकात के लिए फैमिली मेंबर्स और पार्टी रहनुमा अडाला जेल पहुंचे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर को नाके पर रोक दिया गया, जिसके बाद फिर कारकुनान और पुलिस में कशीदगी हुई। वहाँ मीडिया को कवरेज से रोका गया, मीडिया को भी धक्के दिए गए, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और बाद अज़ां ये खबर आई कि पुलिस ने इमरान खान की तीनों बहनों और जो बाकी आपके लीडर्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या इस पर तहरीक इंसाफ का रद्दअमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह की बात पे हर डेमोक्रेटिक आदमी का एक ही रिएक्शन होगा कि कितनी बड़ी फस्तायत है। अच्छा, अब ये फस्तायत आप या मैं नहीं कह रहे, ये फस्तायत दुनिया कह रही है कि जब हम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट वाले कहते हैं, वो चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि जहां पे अथॉरिटेरियन यानी फस्तायत, या फिर हाइब्रिड डेमोक्रेसी, या फिर फ्लॉड डेमोक्रेसी, और या फिर फुल डेमोक्रेसी, तो इसको पॉइंट्स देते हैं। फस्तायत में जो लोग आते हैं उसमें अथॉरिटेरियन रिजीम, बादशाहत होती है, या फिर आपका मार्शल लॉ होता है, और या इस किस्म की चीजें होती हैं कि जहां पे आपको क्रश किया जाता है, सिविल लॉज को या सिविल लिबर्टीज को क्रश किया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ रिजीम थी, जैसे ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के जमाने में थी, तो 4 से नीचे पॉइंट्स को फस्तायत के दायरे में डाला जाता है। तो मुशर्रफ को 3.92 का पॉइंट्स दिए थे, और ज़ियाउल हक के मेरे ख्याल में वो 3.1 या 3.2 या समथिंग लाइक दैट उतना टाइम दिया गया था, उतने पॉइंट दिए गए थे। और आपकी इत्तला के लिए कि प्रेजेंट रिजीम को 2.83 या 2.82 पॉइंट्स मिले हैं। दैट मीन्स ये उन दो मार्शल लॉ के दौर से ज्यादा बड़ी फस्तायत का दौर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इंटरनेशनल इदारा कह रहा है। फिर जो वॉच डॉग्स हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ये प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, ये ऑप्रेसिव गवर्नमेंट है। ऑप्रेसिव का मतलब ये है, ये लोगों के हुकूक को सल्ब करने वाले हैं। ये लोगों के जो उनको हुकूक मिलना चाहिए, ये वो छीनने वाले लोग हैं। दूसरे लफ्जों में ये एक किस्म के दरिंदा सिर्फ लोग हैं जो किसी के हक पे डाका डालना अपना हक समझते हैं। तो ये उस दौर की बात करें। आप इस दौर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक आदमी है जिसको गलत तरीके से जेल में डाला हुआ है, और फिर उसकी सिर्फ 3 बहनें हैं, उसके इस वक्त रिश्तेदारों में से 3 बहनें, उनको भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि इस पे कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। सो दूसरे लफ्जों में इन्होंने कोर्ट को भी बिल्कुल खुले लाइन डाल दिया है कि कोर्ट वी डू नॉट केयर। दैट मीन्स हमें इंसाफ से भी कोई लेना देना नहीं है। अब उसमें आफरीन है उन 3 बहनों पे। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूं कि जब 3 बहनों में से एक को सिंगल आउट किया, तो बाकी 2 ने इनकार कर दिया मिलने से। दैट मीन्स उनकी यूनिटी बताती है कि हाउ गुड दे आर, एंड आई विश वी कुड हैव लर्न फ्रॉम देम। राइट। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि राना सलाउल्लाह कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या दीगर जमातों से पीटीआई की बातचीत में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इमरान खान का या पीटीआई का सोशल मीडिया है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कुछ दिन के लिए पार्टी देखें? आपका मैसेज पहुंच चुका हुआ है, लोगों को सब पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये रोज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या मुज़ाहिरा है कि अगर आप 2-4 हफ्ते 2-4 महीने के लिए सोशल मीडिया को शट डाउन कर दें, और ये जो एतराज़ है ये भी हुज्जत तमाम कर दें कि हाँ ठीक है, इससे मसला था, बंद कर दिया, आप क्या चाहते हो? देखिए, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पहले हम लोग समझ लें कि सोशल मीडिया है क्या। ठीक है, देखिए, एक है स्ट्रीमलाइन मीडिया, जैसे अभी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, ये स्ट्रीमलाइन है, मेन स्ट्रीमलाइन है, जिसमें आप टीवी प्रोग्राम चलाते हैं। अच्छा, फिर आपको पता है, आप इसी प्रोग्राम को आप अपलोड कर देते हैं या ट्विटर पे या अपलोड कर दें यूट्यूब पे, ताकि लोगों को उसकी रसाई हो। अब ये सोशल मीडिया है, जहां पे मीन्स इन अदर मीन्स कि जैसे किसी जमाने में गांव का चौराहा होता, वहां पे एक आदमी जो पढ़ा लिखा होता था वो बैठ जाता था, वो अखबार पढ़ के जो बाकी जो लोग थे उनको बताता था
पढ़ के और अपना ओपिनियन देता था, वो सारी चीजें, तो वो एक कंट्रोल होता था। अब क्या है, सोशल मीडिया मीन्स कि वो बात जो अखबार में और अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते थे, अब वो बात वीडियो के जरिए से, टिकटॉक के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से हर एक इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसके पास जा रही है और वो उसमें से अपना खुद एक वो क्या कह सकते हैं एनालिसिस करके उसको बता सकता है। अब इस सोशल मीडिया में दो चीजें, एक आपका ऑफिशियल चैनल है, एक वो लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं या आपको नापसंद करते हैं।